मुजफ्फरनगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश भर में उठ रही चिंताओं के बीच सामाजिक कार्यकर्ता और किन्नर समाज की चर्चित आवाज रिया किन्नर ने एक बार फिर सत्ता और सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में निष्पक्ष न्याय की मांग करते हुए रिया किन्नर ने मामले की सीबीआई जांच की जोरदार मांग की। शनिवार को मीडिया सेंटर पर राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अंकिता भंडारी जैसी बेटियों के साथ हुए जघन्य अपराध सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज की आत्मा को झकझोर देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश लगातार सामने आ रही है, जिससे जनता का भरोसा न्याय व्यवस्था में डगमगा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा में सेंध बर्दाश्त नहीं है। रिया किन्नर ने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा में सेंध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं है, जब तक उन कानूनों को ईमानदारी से लागू नहीं किया जाएगा, पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय किए बिना अपराधों पर लगाम लगाना संभव नहीं है। रिया किन्नर ने चेतावनी दी है कि अगर अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच नहीं हुई तो ये लड़ाई सड़कों से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। उन्होंने किन्नर समाज सहित सभी सामाजिक संगठनों और महिलाओं से एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की अपील की। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल करते हुए कहा कि आखिर कब तक बेटियों को न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा? क्या दोषियों को सजा दिलाने के लिए जनता को हर बार सड़कों पर उतरना होगा? इस बयान के बाद रिया किन्नर का ये कदम सोशल मीडिया पर और जन आंदोलनों में चर्चा का विषय बन गया। महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की इस लड़ाई में एक बार फिर समाज के हर वर्ग से समर्थन की उम्मीद की जा रही है। आपका परिचय? मेरा नाम रिया किन्नर है और मैं राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पुरकाजी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, और हिंदू रक्षा दल से प्रदेश प्रवक्ता। आज प्रेस वार्ता की है आपने महिलाओं के साथ में जी, तो बताइए क्या कारण यही है कि आजकल जो मतलब महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का केस जो दोबारा उठा है और जिसके पास में सबूत है, उर्मिला जो एक हरिद्वार विधायक की पत्नी अपने आप को बोलती है, उसके पास में अंकिता भंडारी केस से रिलेटेड प्रूफ है। अभी उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि इस केस में भी सीबीआई जांच बैठे और जो हमारे उत्तराखंड पहाड़ की बेटी है उसको न्याय मिले। जो उसमें कथित नेता है, चाहे वो बीजेपी का, वो बोल रहे हैं कि गट्टू दुष्यंत गौतम, जिसको गट्टू भी बोलते हैं, तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो बाकी के ऊपर हुई है उम्र कैद की। और हम चाहते हैं कि जो उन्नाव रेप पीड़िता है उसको भी न्याय मिले। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे संगठन से सारी महिलाएं ये चाहती हैं कि भाई जैसे सपा नेता हमारी बेटियों के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो ना बोले। वो कहीं पे भी अभी अपना अगर वो भाषण देते तो बेटियों के लिए मर्यादित शब्द ही यूज करें। अभी हम राजनीति से कोई संबंध नहीं रखते, हमारा अराजनीतिक संगठन है, ना हम किसी सपा को जानते, ना हम बसपा को जानते, ना बीजेपी को जानते। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी उनके नेता आए किसी भी पार्टी से, तो बहन बेटियों के लिए जो अपशब्द यूज करते हैं वो ना किए जाए। अभी जो संगीत सोम की बेटी है जो अभी नाबालिग की है शायद ना, तो उसके लिए बोला कि भाई जो जय मेहता है उसका जमाई लगता है। अब ये सब तो यूज नहीं करने चाहिए। जो हमें गलत लगा, हमारे संगठन को गलत लगा, और उसी के चलते हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ मीडिया सेंटर पे इकट्ठा हुए। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने बेटी के लिए गलत बोला है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिया चौधरी के ऊपर हाँ मीडिया सेंटर में माफी मांगी है बाद में कि भाई गलत लगा है। तो एक बात ये भी है कि भाई पहले मर्डर कर दो और फिर माफी मांग लो कि हो गया, या तो पहले ही बोले, क्योंकि भाई वो तो नेता है, उनकी नजरों में तो सारी बहन बेटियां बराबर होनी चाहिए। जब सारी बहन बेटियां बराबर नहीं होंगे तो सत्ता में ही नहीं है, सत्ता में आने से पहले ही वो इस तरीके से सोचते हैं, तो आने वाले टाइम में फिर क्या होगा अगर सत्ता में आते हैं तो। उन्नाव रेप केस में महिला के मामले में जमानत दी गई थी हाईकोर्ट द्वारा। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो खारिज कर दिया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, सुप्रीम ने खारिज कर दिया। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि उसको भाई वो पीड़ित है, उसका परिवार खत्म कर दिया गया। जो वकील उसकी साइड से था उसका एक्सीडेंट करवा दिया गया जब वो कोर्ट से आ रहे थे।
और थाने जेल के अंदर उसके पापा को भी जहर दे दिया गया, मार दिया गया, तो उस बेटी पे क्या गुजरी होगी। अभी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बयान में बोला था उसने कि भाई अगर वो बाहर आएंगे तो मुझे मेरी जान का खतरा है। जब उन्होंने उसके परिवार को खत्म कर दिया तो उनको भी कर सकता है वो। दूसरा कुलदीप सेंगर, और उस हाई कोर्ट ने जो उसको जमानत दिया था, हाई कोर्ट ने ये दिया था कि भाई 5 किलोमीटर तक उसके घर से के पास नहीं आएंगे। तो वो तो अगर दिल्ली में बैठा उसका घर बंबई में है या उन्नाव में है तो वहां से भी करवा सकता है अगर उसको करवाना होगा तो मैं तो यही चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि उसकी बेल को खारिज कर दिया। और उसके लिए भी हमारी वहाँ बच्चियों ने, बहनों ने, बेटियों ने बहुत मेहनत किया, उसके बाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।